SCS न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर उमाकांत चौधरी के, जिनक 83वां जयंती अनंतपुर कॉलेज में काफी धूमधाम से मनाओल गेल। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से कई बेर उम्मीदवार भेल और प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर उमाकांत चौधरी के जन्म जयंती अनंतपुर कॉलेज में काफी धूमधाम से मनाओल गेल। एहि मौका पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छल, जाहि में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहत बिहार राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी, हायाघाट के विधायक और शासी निकाय के अध्यक्ष अमरनाथ गामी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, पूर्व MLC विनोद चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता और मिथिला मैथिली के प्रणेता बैजनाथ चौधरी बैजू, के अलावे इलाका के कई गणमान्य व्यक्ति मौका पर मौजूद रहत। एहि मौका पर प्रख्यात गायक कुंज बिहारी मिश्रा द्वारा संगीत की प्रस्तुति से हो देल गेल। आपकी समस्या से अवगत भी बैजनाथ चौधरी जी, मुखिया श्री विजय पासवान जी, स्वर्गीय उमाकांत चौधरी जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये हम लोग की सौभाग्य है और आदरणीय विनोद चौधरी जी का भी प्रेम, इन्होंने लगातार कई वर्षों से, चाहे वह महेश ठाकुर महाविद्यालय में हो या इस विद्यालय में हो, जब भी जयंती समारोह आयोजित की जाती है तो उसमें मुझे भी शामिल होने का अवसर मिलता। सर्वप्रथम कुमार बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप सभी जानते हैं कुमार बाबू शिक्षाविद थे, विद्वान थे, सफल राजनीतिज्ञ थे, कुशल संगठन करता थे। आज हमें उन्हें याद करते हुए अपार खुशी मिल रहा है। आपके कुशल संगठन के कारण ही आज हम इस पद पर स्थापित हो पाए हैं। आप लगातार 3 बार इस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, तो भाग्यवश आप जीत नहीं सके, लेकिन मेरा मानना कुछ और है, कुमार बाबू कभी हारे ही नहीं। इस क्षेत्र में एनडीए का कोई वोट हुआ नहीं करता था। भाजपा को मात्र 2500 से 4500 वोट हुआ करता था। वो वोट को लगातार चुनाव लड़के संगठन को खड़ा करके जीतने लायक बनाने का कोई काम किया है, वो उमाकांत चौधरी जी थे। इस कारण से आपके बीच में आपके विधायक दोबारा चुन के आए हैं। स्थिति का वर्णन महाकवि बाबा विद्यापति द्वारा होला है। बांग्ला साहित्य में चंडीदास लिखे हैं कि मरिबो सखी आमी निश्चय मरिबो, आमी कामना करिया सागर मरिबो साधरे मने साधा, आमी मरिया हইব শ্রীমন্দের মন্দ তোমায় করিব রাধা, তখন তুমি জানিব প্রীতির কি মন্ডল চালান হে। এক
चंद्रशेखर सिंह साप्ताहिक समीक्षा बैठक के अध्यक्षता करत कई आवश्यक निर्देश दिलन। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह साप्ताहिक समीक्षा बैठक के अध्यक्षता करत कई आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। तो साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निर्देश दिलन जे आरटीपीएस काउंटर के लंबित मामला के त्वरित निष्पादन हुआ है। संगे संग हाईकोर्ट और मुख्यमंत्री सचिवालय से आयल मामला के सेहो प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन हेबाक चाहिए। कारण सहित आदेश करना है। चेकअप किए होते तो 60 दिन में डिस्पोजल हो सकता था, ठीक है। इसके द्वारा कैजुअल अप्रोच अपनाया गया, इसीलिए नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए अवधि विस्तार करना पड़ा। और सर 2-3 सीओ हैं मैं सामने बोलना चाहूँगा, जो लोग अच्छा से काम कर रहे हैं और उनके मामला बहुत कम है। हाँ, एकदम बहुत, जैसे केवटी को देखते हैं, ताड़ी को देखते हैं, सब लोग बहुत अच्छा से काम खत्म कर रहे हैं। करना ही पड़ेगा, इससे आप बच थोड़ा पाइएगा। एक्ट है, अधिनियम है, ऐसा थोड़ा है कि आप 4 दिन में इसे कर दीजिएगा तो आपका खत्म हो जाएगा। और रेगुलर आएगा और रेगुलर आपको करना है, तो आपकी ड्यूटी का एक पार्ट है। जब करना है तो अच्छे से कीजिए, उसमें फेंका फेंकी नहीं। और जितना टाइम लीजिएगा, जितना लंबा खींचिएगा, उतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, आपका भी कार्यबोझ बढ़ेगा, अनावश्यक, और पीजीआरओ का भी बढ़ेगा। आया घाट थाना पर करेगा। वो हिस्सा मांग रही है, बेटी हिस्सा मांग रही है। हाँ। ठीक है, आप कर दी है, ठीक है, लेकिन इस तरह के मामले इंटरटेन बहुत नहीं दे पाएगा, तो सिविल कोर्ट देगा। आप वही रिपोर्ट बना के भेजिए, उसमें थाना में कोई पंचायती करने की आवश्यकता नहीं है, पंचायत से देगा आपको हिस्सा। ट्रेडिशन चला रहा है, इतना आसानी से थोड़ा देगा। नेक्स्ट थानाध्यक्ष वाला सब है। 25 मामले हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट मीटिंग हम लोग रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट एक रह गया अनुपालन हेतु लंबित अलीनगर क्या है? सर ये मामला अतिक्रमण से संबंधित था, सुनवाई करके उसका मामला का निष्पादन कीजिए, क्योंकि अतिक्रमण का मामला था सर। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें प्रॉपर ढंग से सुनवाई। दरभंगा सदर के डीएसपी अनुज कुमार मासिक समीक्षा बैठक केलन। दरभंगा के सदर डीएसपी अनुज कुमार मासिक समीक्षा बैठक केलन। लहरियासराय थाना पर आयोजित समीक्षा बैठक में तमाम थानेदार उपस्थित रहते। मौका पर वो गश्ती पर विशेष ध्यान दे के निर्देश दिलन। संगे संग लंबित मामला के जल्द से जल्द निष्पादन करे के निर्देश सेहो दिलन।
इस वर्ष का इस माह का प्रत्येक माह की भांति इस बार अनुमंडल का अपराध गोष्ठी है, जिसमें नए साल में जो है कि अपराध पर नियंत्रण किया जाना है। उसके लिए कार्य योजना तैयार करके उसको कार्रवाई करना है और जो भी वांछित है अपराध कर्मी या कोई भी इधर रिसेंट में जो घटना हुई है उसमें जो भी अपराध कर्मी जो है संलिप्त है उनको शीघ्र गिरफ्तारी हो। खास करके अपराध, शराब और अभियुक्त के इसमें संलिप्त अभियुक्तों पर जितने भी प्रकार की जो कार्रवाई है उसको किया जाना है। उस सब के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। एसएफसी गोदाम प्रबंधक काला बिल्ला लगाकर काम केलन। लहरासराय स्थित एसएफसी गोदाम प्रबंधक काला बिल्ला लगाकर काम केलन। दरअसल ये सब 7th पे कमीशन के सिफारिश के जल्द से जल्द लागू करे के मांग कर रहा है। एहन नहीं होय के स्थिति में 10 तारीख से घेरा डालो डेरा डालो के आह्वान कयल गेल हन। हम लोगों को 2016 से 7 पीआरसी सभी को मिल रहा है। हम लोगों को 7 पीआरसी अभी तक नहीं मिल पाया है और जो ग्रेजुएटी और एरियर वगैरह का हम लोगों का मांग है, क्योंकि हम लोगों ने जो है एमडी साहब के समक्ष रखा है और हम जिला अध्यक्ष होने के नाते जो है हमारे अध्यक्ष हुए मुनीर कुमार सिंह सलाउद्दीन और उनके बैनर के तले हम लोग ये प्रदर्शन करेंगे। 10 तारीख को हम लोग पटना मुख्यालय में इसका अपनी मांगों को रखने का प्रदर्शन करने वाले हैं। कितने दिन काला बिल्ला लगाइएगा, कितने दिन के बाद अनिश्चितकाल हड़ताल हो जाइएगा? आज हम लोगों का काला बिल्ला रख के प्रोग्राम है। कल हम लोगों का है अपनी मांगों को डीएम एसएफसी के सामने जा कर के हम लोग प्रस्तुत करेंगे और 10 तारीख को हम लोग सारे लोग जितने जिला के हैं मतलब पूरे बिहार भर के वो जा कर के मुख्यालय में अपना मांग को प्रस्तुत करेंगे। एक घेरा डालो और डेरा डालो का प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद समीर। क्या हैं आप? सहायक प्रबंधक। कंपाउंडर संघ के एक बैठक सफी मुस्लिम हाई स्कूल में भेल। कंपाउंडर संघ के एक बैठक सफी मुस्लिम हाई स्कूल में आयोजित कयल गेल। एहि बैठक में कंपाउंडर के कर्मचारी के दर्जा दे के मांग कयल गेल। एहि बैठक में कंपाउंडर संघ द्वारा आह्वान कयल गेल जे कंपाउंडर के कोनो भी समस्या के लेल कंपाउंडर संघ हमेशा तत्पर रहत। एक तालियों बजा दियो ना। इस बैठक के आहूत करने का क्या बड़ी 2019 इस किया जाना है। पहला तो ये, दूसरा से संगठन को विस्तारीकरण करने का काम किया गया। सवाल है संगठन को चलाने के लिए आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 26 जनवरी 2019 को हम लोग एक प्रांतीय सम्मेलन कराने जा रहे हैं। तो उस प्रांतीय सम्मेलन में हमारे बड़ी एकाध जो दरभंगा जिला से जुड़े हुए चिकित्सक हैं उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित करने का प्रोग्राम बनाया है और पटना से भी एकाध हमारे जो इस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी आ रहे हैं। उस 26 जनवरी वाला कार्यक्रम को कैसे सफल बनाना है उसकी तैयारी के लिए हम लोग आज बैठक आहूत किए हैं। दूसरा आयोजन के पीछे का उद्देश्य है कि संगठन को कैसे और विस्तारीकरण करें, कैसे इस संगठन को आगे मुकाम तक ले जाएं, क्योंकि आज संगठन की महत्ता को समझते हुए सभी विभाग के लोग यह टेम्पू रिक्शा जो भी है सब संगठित होकर के अपने अपने विकास के पीछे लगा हुआ है। लेकिन हम कंपाउंडर जो एक महत्वपूर्ण काम करने का बीड़ा उठा रखे हैं, लोगों को सेवा देना ही हमारा जीवन का मुख्य मकसद है, लेकिन हम लोग खुद अपने आप में संगठित नहीं होने के चलते आज छोटी मोटी भी बात हो बेवजह पिटाई खा जाते हैं। कहीं कोई बात हो चूँकि सारा का फ्रंट में हम बैठे होते हैं, कहीं कोई मरीज की कोई दिक्कत हो कंपाउंडर पिटाई खा जाता है। तो कम से कम कंपाउंडर को अपना रक्षा करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता है। आए दिन क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सरकार हम लोगों को धमकी देती है कि सबको सर्टिफिकेट
प्रोवाइड करिए, ये करिए, वो करिए। तो हम लोगों ने सरकार से भी इसके लिए मांग पत्र एक दिया था, जिसके बिहाफ में अभी सरकार हम लोगों को ट्रेनिंग भी करवाने के लिए ब्लॉक वाइज कर रही है। उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया है, तो उन सब की भी जानकारी सभी कंपाउंडरों को हो, ताकि मैक्सिमम लोग इससे प्रशिक्षित प्राप्त कर प्रशिक्षण सर्टिफिकेट ले और आने वाले समय में जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसमें हम लोग फिट बैठे, जहां काम कर रहे हैं वहां निर्बाध रूप से काम करते हैं। तो सर बहुत खुशी लग रहा है कि आज के दिन में हम लोग, क्योंकि हम भी इस लाइन में 1995 से काम कर रहे हैं और 1995 से काम करते करते अभी आपको 19 चल रहा है अभी। क्योंकि इतनों दिनों में हम लोग 2018 में 15 अगस्त को जो दरभंगा जिला में जितने भी कंपाउंडर मिथिला वासियों में ये सभी आदमी एकजुटता हो गए हैं, चूँकि एक यूनियन भी हो गया है। चूँकि कल समझता था कि कंपाउंडर दर्द कुछ नहीं है, लेकिन आज कंपाउंडर का एक दरभंगा शहर में और दरभंगा जिला में एक माना जाता है कि एक कंपाउंडर भी है जो संगठित हो गए हैं कंपाउंडर। यही कहना चाहते हैं कि सभी कंपाउंडर के इसमें आके अपना अपना हिस्सा लें और सभी आदमी आगे बढ़े। और बहुत खुशी के बाद और 22-23 साल के बाद भी ऐसा मौका मिला है, वो मिथिलांचल में, वो बिहार में। चूँकि आज तक भविष्य में कहीं कोई जिला में, न कहीं बिहार में, न कहीं अंतर्राष्ट्रीय में भी कंपाउंडर का यूनियन नहीं हुआ था। और पहला गठित है कि हम लोग दरभंगा में, एक मिथिला में कि कंपाउंडर का यूनियन हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल चुका है और सारा कंपाउंडर भी गठित हो चुका है। और 19-20 साल के बाद हम लोग कंपाउंडर, आज लगता है कि कहीं पर हजारों लाखों के संख्या में हम लोग आज के दिन में जो उभरे हुए हैं और ऐसा सलाब हम लोग लाखों लाख संख्या में और रहेंगे। इस तरह करते करते हम लोग यही नहीं छोड़ेंगे, पूरा बिहार में जोड़ेंगे। जितना जिला है बिहार में उतना सभी जिला के जोड़ेंगे, जोड़ते पूरा हिंदुस्तान में जोड़ेंगे। और एक दिन ऐसा सभा करेंगे कि गांधी मैदान मेरे आगू में गूंज उठेगा। सभी कंपाउंडर भाइयों, इसके लिए हम लोग मरने मिटने कटने के लिए तैयार हैं। सुरक्षा गार्ड यूनियन द्वारा लंबित मानदेय के भुगतान के मांग के लौके एकटा ज्ञापन देल गेल। दरभंगा सर्जेंसी अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थान सब में कार्यरत सुरक्षा गार्ड के मानदेय भुगतान विगत 1 वर्ष समय नहीं दिल जा रहा है, जेकरा फलस्वरूप गार्ड सब भुखमरी के कगार पर छथि। सुरक्षा गार्ड द्वारा काफी संघर्ष के बावजूद मात्र 405 महीना के मानदेय 5,000 रुपया के दर से भुगतान किया गेल है, जबकि नियुक्ति पत्र में 15,000 रुपया प्रतिमाह मानदेय भुगतान करे के अंकित अछि। सुरक्षा गार्ड यूनियन द्वारा मांग किया गेल है कि इनका सबके लंबित मानदेय के तुरंत भुगतान किया जाए। मेरी मांगे जय 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 जय। हम सुरक्षा गार्ड एक है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हम लोग को ज्वाइनिंग किया गया और लेटर में लिखा हुआ है 15,500 रुपया मानदेय भुगतान करने की संबंध। तो हम लोग को साल भर हो गया है, 5 महीना का, 6 महीना किसी पीएससी में, 6 महीना किसी में, 5 महीना किसी में, 7 महीना, इस तरह से 5,000 रुपया के महीना के दर से हम लोग को दिया गया है। लेटर में 15,500 रुपया लिखने के बावजूद भी हम लोग को 5,000 रुपया मिल रहा है। इसीलिए हम लोग एक छोटा सा मीटिंग रखे, मीटिंग में निर्णय लिए कि हम लोग 7, 8, 9 3 दिन जो है यहाँ पोलो मैदान में धरना देने का काम करेंगे। जो सुरक्षा गार्ड का आज धरना चल रहा है, इनका अपना निर्णय है कि सरकार के द्वारा जो सुरक्षा गार्ड की बहाली होती है वो तो जो ठेकेदार इसको ठेका पर रख लेता है और ठेकेदार को 15,500 प्रति सुरक्षा गार्ड के हिसाब से प्रति महीना उसको भुगतान किया जा रहा है। लेकिन वो ठेकेदार के द्वारा इन लोगों को 5,000, 6,000 इस तरह से भुगतान किया जाता है। वो भी सरकार का जो नियम है उसका अनदेखी करते हुए कि अब कोई भी भुगतान ऑनलाइन होगा, अकाउंट्स में जाएगा, जबकि इन लोगों को कभी कर्पूरी चौक पर बुला के, कभी लोहिया चौक पर बुला के 5,000 रुपया दे दिया जाता है हाथ में। इनके अकाउंट्स में भुगतान होना चाहिए। जो सरकार का रेट है 15,500 के हिसाब से ठेकेदार को दिया जाता है, 15,500 इनको अकाउंट्स में हर महीने जाना चाहिए। वह भी हर महीने नहीं जाके 2 महीना 4 महीना के बाद इस स्थिति यह है कि इनको भुगतान किया जाता है और इनको भुगतान, जबकि इनका कार्य है कि रात्रि प्रहरी, दिन में प्रहरी और पूरे स्वास्थ्य विभाग के सुरक्षा का भार इनके ऊपर दिया गया है। इनकी अपनी सुरक्षा का कोई गारंटी भी नहीं है। तो इन सारी मांगों को लेकर इनका आज यहाँ धरना चल रहा है, जो 3 दिन का कार्यक्रम है।
और इसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर आगे का निर्णय लोगी। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहल एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तो देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। झंझारपुर के अररिया संग्राम के नवानी गांव में चोर सब घर के ताला तोड़कर लगभग 9 लाख से ज्यादा के संपत्ति चोरी कर लेलक। झंझारपुर नगर थाना क्षेत्र के अररिया संग्राम ओपी के नवानी गांव में चोर सब घर के दरवाजा के कुंडी काट कर लगभग 9 लाख के संपत्ति चुरा लेलक। चोरी के घटना अनुमंडल के सबसे पैघ वारदात मानल जा रहा है। इस संबंध में गृहस्वामी सतीश कुमार सिंह ओपी पुलिस के अज्ञात चोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करावे के हेतु आवेदन दिलन। सूचना पर थाना अध्यक्ष जितेंद्र सहनी द्वारा घटना स्थल के मुआयना से कयल गेल। घटना के जानकारी दैत गृहस्वामी सतीश कुमार सिंह बतौलन जे ओ घर के अलग अलग रूम में परिजन सब सुतल रहत और चोर सब मुख्य गेट के कुंडी काट कर सीधी दरवाजा के तोड़ कर घर में प्रवेश केलक और ओहि घर से लगभग 9 लाख से ज्यादा के संपत्ति चुरा लेलक। झंझारपुर में ट्रीटमेंट ऑन व्हील कार्यक्रम के तहत 4टा मेडिकल वाहन के रवाना कयल गेल। ट्रीटमेंट ऑन व्हील के अनोखा पहल झंझारपुर कोर्ट चौक स्थित निजी नर्सिंग होम द्वारा शुरू कयल गेल। 1 महीना तक ई कार्यक्रम चलत। डॉक्टर, दवा, जांच उपकरण और जीवन रक्षक उपकरण से लैस 4टा वाहन के शून्यकाल के सभापति रामप्रीत पासवान, सीए प्रभास झा, डॉक्टर सुरविंद कुमार झा, डॉक्टर सुधा झा और शुभेंद्र यादव संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना केलन। उद्घाटन के बाद डॉक्टर रामप्रीत पासवान कहलन जे निजी डॉक्टर सभक ई पहल काफी सराहनीय अछि। गांव में घूम घूम के उपचार करने के लिए यदि कोई आदमी बीमार है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, वो हार्ट का प्रॉब्लम है और यहाँ नहीं आ पाता है, तो ऐसे गरीब मरीजों के लिए यहाँ से एक रथ निकला है जो गांव में लोगों को अपनी बात रखेगा और जो इस तरह का बीमार गरीब आदमी है उसका इलाज करेगा। आज के युग में पैसा लेके लोग इलाज करता है, लेकिन हम डॉक्टर साहब को बधाई देते हैं, झा जी को, जो कम से कम निःशुल्क अपने स्तर से और ये गांव में घूम के इस इलाज करवा रहे हैं। आज के युग में बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से मैं डॉक्टर साहब को, दोनों दंपति को मैं बधाई देता हूँ। यहाँ इनका अपना क्लिनिक है, लेकिन गांव में घूम करके लोगों को जागृत करके, उनका एक नारा है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोग भ्रूण हत्या नहीं करें, अपनी बेटी को भी पढ़ाया। इस तरह से हमको रात बताए थे, जो सरकार का, मेरे सरकार का भी है स्कीम, और डॉक्टर साहब उससे हम लोगों को मदद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज मैंने इसका यहाँ से उद्घाटन किया है और रथ को रवाना किया है और यह कार्यक्रम सुंदर ढंग से चले पूरे अनुमंडल में। मैं इसका डॉक्टर साहब को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। सहरसा के नौहटा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा गरीब सब के बीच कंबल वितरण कयल गेल। सहरसा जिला के नौहटा प्रखंड अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक रंजन के द्वारा ठंड के देखत देर रात प्रखंड क्षेत्र के पंचायत टोला मोहल्ला चौक चौराहा पर जाकर गरीब बेसहारा विकलांग लोग सब के बीच कंबल वितरण कयल गेल। वीडियो विवेक कुमार रंजन बतौलन जे जिला से 30टा कंबल मिलल छल वितरण के लेल, जे विभिन्न जगह घूम कर जरूरतमंद सब के बीच हम वितरण केलहुँ। इस कंबल उपलब्ध कराया गया था ब्लॉक को। इसमें जो निसहाय है, जो गरीब हैं, लाचार हैं, जिनको कोई व्यवस्था नहीं है उनके बचाव के लिए,
तो उन लोगों को हम लोगों ने घूम घूम कर कंबल उनको हस्तगत कराया, उनको हम लोग उपलब्ध कराया, वही गरीबों को जो असहाय निसहाय हैं। और अभी जो भी 2-4-5 और कंबल बचे हैं तो हम लोग घूम घूम के उन्हें उपलब्ध करा देंगे। सुपौल के छातापुर प्रखंड के परियाही गांव में देर रात लागल आगि से लगभग 13टा घर जल कर राख भ गेल और काफी संपत्ति के में नुकसान भेल। सुपौल के छातापुर थाना क्षेत्र के लालगंज पंचायत के परियाही गांव और मालदह टोला वार्ड 3 में अचानक देर रात आगि लागि गेल, जाहि में 13 परिवार के लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा घर जल कर राख भ गेल। ओतय अगिलगी के घटना में लाखों रुपया के संपत्ति बिल्कुल जल कर खाक भ गेल। मिलल जानकारी के अनुसार लगभग 1 बजे अचानक आगि लागल रुमेला खातून के घर में, जे बेगम खातून, इसराना खातून, ऐसा खातून, मस्करा खातून, शहनाज खातून, सरफिता खातून, सबनम खातून, जहादुर खातून, जिनादुन खातून समेत लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग के घर में आगि लग गेल। जब तक दमकल के गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचता तब तक काफी नुकसान भ चुकल छल। लागले 10 बजे रात में पता नहीं लागले, लागे के बाद पता लागले। ओहिमे जे छै मवेशी रहे, भैंस जल गेले, 3 गो बकरी जल गेले, लत्ता कपड़ा जे भी रहे सारा जल गेले, कागज पत्तर जे रहे सब जल गेले, बिजली के मीटर जल गेले, अनाज जे भी रहे सब जल गेले, बाकी घर 4 गो जल गेले। दमकल आयल रहे? जी एले रहे। सीओ साहब के इन्फॉर्मेशन दिलो? जी दिलिए। की पकड़ का कर्मचारी आबि रहले, बोल के आधा घंटा के बाद आ रहा है कर्मचारी। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। नमस्कार।